नेक्स्ट इज एक एग्जाम्पल है बेटा, हमारे पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर का जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर, जो इसका सेंटर है बेटा दैट इज पॉइंट ओ। स्फीयर सॉलिड है और उसके चार्ज पर यूनिट जो वॉल्यूम है, मतलब जो बेटा चार्ज डेंसिटी है, इट इज रो। इसके अंदर एक कैविटी है और बेटा जो कैविटी है बेटा वो कंसेंट्रिक नहीं है, उसका सेंटर अलग है, उसका सेंटर बेटा यहाँ कहीं है, दैट पॉइंट इज सी। जो कैविटी है बेटा उसका रेडियस स्मॉल आर है और स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है। कैविटी के अंदर बेटा कोई पॉइंट है, लेट्स से बेटा पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी बेटा। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। बेटा पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। चलिए बेटा निकालते हैं। अगर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो सबसे पहले कैविटी को देखो बेटा। कैविटी की चार्ज डेंसिटी 0 है एंड 0 इज ऑफ कोर्स बेटा रो माइनस रो। माइनस रो को छुपा लो तो बेटा यहां पर भी रो हो गया और बाहर भी रो हो गया, पूरा एक बड़ा स्फीयर बन गया। कैपिटल आर रेडियस का, ओ बेटा उसका सेंटर है, तो आपके पास पूरा का पूरा एक बड़ा स्फीयर बन चुका है बेटा। इस तरह से पूरा बड़ा स्फीयर बन चुका है। बड़ा थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, उसी साइज का बनाना है एक्चुअली। हाँ, तो बड़ा आपके पास एक बड़ा स्फीयर बन गया आर रेडियस का और चार्ज डेंसिटी रो का। सो यू कुड से कि सर ऐसा स्फीयर है, सेंटर ओ है, रेडियस आपके पास आर है, इसकी चार्ज डेंसिटी बेटा आपके पास रो है, प्लस क्या, अब बेटा इस रो को छुपा लो, यहां पर माइनस रो है, इतनी जगह बेटा आपके पास माइनस रो है। माइनस रो का एक ऐसा स्फीयर आ गया जिसका सेंटर पॉइंट सी है और रेडियस आपके पास आर है, तो आप कह सकते हो कि यहां कहीं हमारे पास एक दूसरा स्फीयर आ गया, यहां कहीं बेटा एक दूसरा स्फीयर आ गया जिसका सेंटर बेटा पॉइंट सी है और चार्ज डेंसिटी बेटा इसकी माइनस रो है और यहां कहीं बेटा उसका पॉइंट पी है और इसका रेडियस आपके पास आर है। अगर आप इसको और इसको बेटा ओवरलैप करोगे तो ऑफ कोर्स आप जानते हो कि बेटा ये बन जाएगा, इसमें बेटा पी पॉइंट आपका यहां कहीं। वी कुड से कि दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो आई कुड से कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रो, मतलब बेटा इस स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस रो, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो आप बोलोगे सर ये वाला पॉइंट अंदर ही तो है, मतलब स्फीयर के अंदर ही तो है, और अगर स्फीयर के अंदर है तो मैं फॉर्मूला लगाना चाहिए बेटा, कौन सा, रो आर वेक्टर, बेटा आर वेक्टर इज ऑफ कोर्स ओपी वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। बेटा आर वेक्टर कहां से कहां होता है, स्फीयर के सेंटर से पी पॉइंट तक, फेयर एनफ, प्लस अब बेटा इस माइनस रो चार्ज डेंसिटी वाले स्फीयर के कारण बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर रो नहीं बेटा, माइनस रो आर वेक्टर इज सीपी वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं कहूं बेटा मुझे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो एक काम कीजिए बेटा, रो को बाहर निकाल लीजिए, 3 एप्सिलॉन नॉट को बेटा बाहर निकाल लीजिए, मल्टीप्लाइड विथ ओपी वेक्टर माइनस सीपी वेक्टर। बट आपको इतना हल्का फुल्का वेक्टर तो आता ही होगा कि आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, इट कैन बी रिटन एज ओपी वेक्टर प्लस पीसी वेक्टर। ठीक है ना, सीपी को मैं माइनस पीसी लिख सकता हूं, तो बेटा ऐसे आ गया ओपी वेक्टर प्लस पीसी वेक्टर। बेटा देखना सी पॉइंट बेटा आपका यहां कहीं है ऐसे, तो दिस इज योर ओपी वेक्टर, दिस इज योर पॉइंट सी, दिस इज योर पीसी वेक्टर। बेटा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेज दैट कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल्स टू दिस वेक्टर। तो आप कह सकते हो कि दिस रिजल्ट हैज कम आउट टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट into
OP vector plus PC vector is always equals to OC vector. That is your OC vector. ले बेटा, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है किसी भी पॉइंट P पर, किसी भी पॉइंट P मतलब बेटा इस कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पर। इस रिजल्ट में एक खास बात है, नोटिस करना बेटा, वो ये है कि रिजल्ट में P तो है ही नहीं, और अगर P नहीं है तो इस बात का ये अर्थ निकला कि चाहे ये वाला पॉइंट हो, 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 हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड ही नहीं बल्कि बेटा इवन डायरेक्शन भी सेम है। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है? सेंटर ऑफ द स्फीयर टू सेंटर ऑफ द कैविटी। इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग बेटा आपकी डायरेक्शन है। तो वैसे बेटा ये था तो सवाल ही, लेकिन इस सवाल को एज ए फॉर्म ऑफ रिजल्ट कोई बच्चा अगर याद रखना चाहे तो मैं बेटा उसको है ना एक डायग्राम से उसको रिजल्ट भी याद करा देता हूँ, ठीक है। हालांकि हमें पता लग गया कि इस तरह की कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी और वो सेंटर ऑफ द स्फीयर से सेंटर ऑफ कैविटी को जोड़ने वाले लाइन के अलोंग होगी। मैग्नीट्यूड कितना हो गया अपन ने देख ही लिया, मैं फिर से दिखाया तो। सो द फाइनल रिजल्ट इज समथिंग लाइक दिस। ये बेटा फाइनल इन्फ्रेंस इज लाइक दिस कि अगर आपके पास बेटा ये स्फीयर है, ये आपके पास बेटा कोई कैविटी है, स्फीयर का सेंटर बेटा यहां कहीं है, कैविटी का सेंटर यहां कहीं है, स्फीयर और कैविटी के सेंटर को जोड़ने वाले जो लाइन है बेटा उनके बीच का सेपरेशन जो है वो बेटा ए है, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस कैविटी के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, उसकी डायरेक्शन जो होगी बड़ा ये चार्ज डेंसिटी रो है, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो O और C को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग ऐसे होगी। तो अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस एंड इट विल बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू O से लेकर C तक के डिस्टेंस। बड़ा O से लेकर C तक के डिस्टेंस डायग्राम के हिसाब से बड़ा मैं कितने दिखा रखी है? A दिखा रखी है। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि अंदर कैविटी के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी, और जो वैल्यू होगी बेटा दैट विल बी रो A अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट वेयर A इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द स्फीयर टू सेंटर ऑफ कैविटी। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए बेटा आगे चलिए, एक सवाल और है बेटा। हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है और हमें उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है इसलिए हमें आंसर याद नहीं करना, लेकिन इसे सवाल की तरह ट्रीट करना है। सवाल से ज़्यादा बड़ा इसकी कोई खास वेटेज नहीं है, ठीक। देखते हैं, आपके पास बड़ा सिचुएशन ऐसी है कि ये एक स्फीयर है, ऐसा स्फीयर जिसका सेंटर बड़ा यहां कहीं, रेडियस बड़ा आपके पास r, ऐसे, और रेडियस बड़ा आपके पास r ऐसे। और हमें ऐसा बोल रखा है सवाल के अंदर कि डेंसिटी इज गिवन एज रो नॉट इंटू एक्स वेयर x इज distance from center of sphere। स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस अगर x है तो इसके अंदर जो डेंसिटी है इट इज गिवन एज रो नॉट इनटू x। मतलब बेटा जैसे जैसे सेंटर से दूर जाओगे वैसे वैसे लगातार डेंसिटी की वैल्यू बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, ऐसे दे रखी बेटा। तो डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, बट डेंसिटी इज वेरिएबल एंड इट इज इंक्रीजिंग विद द सेपरेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे लगातार बड़ा डेंसिटी तो बढ़े जा रही है। बड़ा सवाल है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर। बड़ा सेंटर से r डिस्टेंस दूर पर बड़ा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। बेटा इसमें दो केस आएंगे, पहला कि r बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल R,
और दूसरा बेटा आर लेस देन और इक्वल टू कैपिटल आर ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल आर मतलब बाहर वाले पॉइंट बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, आर लेस देन और इक्वल टू कैपिटल आर मतलब अंदर वाले पॉइंट पर निकालनी है। निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बेटा बाहर वाले पॉइंट निकालते हैं, वो ज़्यादा आसान है। तो मेरा मन है कि यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। बेटा पहला वाला पार्ट कर रहा हूँ, करते हैं बेटा। तो एक काम कीजिए बेटा, आप है ना यहाँ से x डिस्टेंस दूर जाइए और x डिस्टेंस दूर जाकर बेटा एक स्फेरिकल कट लगाइए। बेटा एक 3 डायमेंशनल कट लगाइए ऐसे। x डिस्टेंस दूर गया और उसके बाद बेटा आप ऐसे कट लगाइए। पहला कट x पे, तो अगला कट x प्लस dx पे। पहला कट x पे तो अगला कट dx पे। ये बेटा आपके पास एक एलिमेंटल शेल आ गया बेटा जी। ये क्या आ गया आपके पास? एलिमेंटल शेल। इसके पास छोटा सा चार्ज होगा बेटा, लेट से dq। उस dq चार्ज को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस दूर डेंसिटी कितनी है, तो आप बोलोगे सर डेंसिटी है रो नॉट इंटू एक्स मल्टीप्लाई टू बेटा इसका वॉल्यूम। बेटा ये वाला वॉल्यूम मैं आपको बेटा लिखना सिखा चुका हूँ बेटा। दिस वॉल्यूम इज बेटा बेसिकली 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है ना। अब इस पॉइंट पी पर आप तो सिर्फ इस शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो। आप बोलोगे सर शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आसान काम है, खास तौर से बाहर वाले पॉइंट पे, क्योंकि बाहर वाले पॉइंट पर ये जो शेल है ना, इट विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर, और सेंटर से डिस्टेंस कितनी है r। तो आप कह सकते हो कि इस dE की जो वैल्यू है बेटा दैट इज k, इसका चार्ज dq अपॉन बेटा r का स्क्वायर। ठीक है ना। k को बेटा मैं k लिख दूं, आपकी मर्जी बेटा। वैसे आप चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो। चलो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूँ, आप इतनी जिद कर रहे हो। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा dq इज ऑफ कोर्स रो नॉट इंटू एक्स इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन बेटा आर स्क्वायर। 4 पाई से बेटा 4 पाई क्या हो गया? कैंसिल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई है सिर्फ और सिर्फ इस शेल की वजह से। आप जानते हैं बेटा ऐसे बहुत सारे शेल्स हैं जिनका रेडियस बेटा वेरी करेगा, 0 से चलते 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 कैपिटल आर। उन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ बाहर की तरफ बाहर की तरफ सबको जोड़ लीजिए। बेटा जोड़ना ऑब्वियसली मीन्स इंटीग्रेशन। तो आप कहोगे सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली द इंटीग्रेशन ऑफ डीई इन विच यू कैन से कि सर रो नॉट कॉन्स्टेंट ऑफ कोर्स, नीचे बेटा आपका आर स्क्वायर भी तो कॉन्स्टेंट बेटा, और कुछ बचा क्या? रो नॉट ठीक है, आर स्क्वायर ठीक है बेटा। अंदर बेटा मेरे ख्याल से अच्छा बेटा एप्सिलॉन नॉट बच गया। अंदर बेटा आपके पास बच गया x की पावर 3 इंटू डी एक्स। बेटा x को कहाँ से कहाँ तक वेरी करूँ, तो आप बोलोगे सर 0 से लेकर कैपिटल R तक वेरी कर दो। आंसर कम्स आउट बी रो नॉट इंटू आर रेज टू पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन 4। बेटा एक्स रेज टू पावर 3 का इंटीग्रेशन आएगा एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4, लिमिट लगाएंगे तो आर रेज टू पावर 4 अपॉन 4 माइनस 0 रेज टू पावर 4 अपॉन 4। बेटा ये हमारा आंसर है। तो किसी भी पॉइंट बेटा हमें इस तरह से बड़े आराम से बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। हालांकि बेटा बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टिल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बेटा रिजल्ट काफी हद तक बेटा वैसे ही आ रहा है जैसे पॉइंट चार्ज के कारण या फिर बेटा यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के कारण आया था। चलिए बेटा सवाल का दूसरा पार्ट करते हैं। बेटा सवाल का दूसरा पार्ट करते हैं, अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। बाहर वाले पॉइंट पर निकाल लिया और आसान था, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था। अब अंदर वाले पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो बेटा मेरा मन ये है कि मैं सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पी पर बेटा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं। तो बेटा आगे मैं ऐसे x डिस्टेंस जाऊंगा, शेल लूंगा शेल लूंगा शेल लूंगा, तो उन शेल्स के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता जाऊंगा। आप बोलो सर शेल्स लेते तो रहोगे आप, लेकिन शेल्स लेने में एक दिक्कत आएगी, और वो दिक्कत बता रहा हूँ। ये दिक्कत मैंने आपको पहले भी बताई थी। अगर आपने
कोई शेल यहां कहीं लिया x डिस्टेंस पे, ऐसे ऐसे, तो ये जो शेल है इसके लिए आपका जो P पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो वाला पॉइंट तो बेटा अंदर है। सुनना बेटा मैं क्या कह रहा हूं, ये आपने शेल तो लिया बेटा, अच्छी बात है, लेकिन जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बेटा, दिस पॉइंट P, आप जानते हो इस बात को कि इस पॉइंट P पर इस शेल के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, लेकिन इस वाले शेल के कारण किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, क्योंकि इस शेल के लिए ये वाला पॉइंट अंदर है, और हम जानते हैं कि किसी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के कारण अंदर वाले पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है। तो आप कह सकते हो कि ना सर इसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। तो सर इसको फॉर्मूले में कैसे सेट करेंगे, दिखाता हूं बेटा। अगेन इस पॉइंट P पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पहले एक शेल की वजह से लिख लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए। इंटीग्रेशन बेटा आप x को कहां से कहां तक वेरी करोगे, तो आप बोलोगे सर 0 से लेकर कैपिटल R तक करूंगा, बेटा बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 0 से लेकर स्मॉल r तक और फिर स्मॉल r से लेकर कैपिटल R तक। जब आपके x की वैल्यू स्मॉल r से लेकर कैपिटल R तक वेरी करेगी, तो ये जितने भी शेल्स होंगे उन शेल्स के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आएगी। तो इसकी तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, इसको तो आप 0 बोल दो, सिर्फ और सिर्फ इन शेल्स की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो। बेटा इन शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, बहुत आसान है बेटा, बताओ कि dq कितना बेटा, रो नॉट इंटू एक्स 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। बेटा के को आप लिखना चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो, के डी क्यू डिवाइड बाई सेंटर से डिस्टेंस। बेटा सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r का स्क्वायर। बेटा इंटीग्रेट कर देना, x को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है बेटा, 0 से कैपिटल R नहीं, सिर्फ 0 से लेकर x को बेटा कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, सिर्फ 0 से लेकर स्मॉल r, क्योंकि बेटा स्मॉल r से लेकर कैपिटल R तक जितने शेल होंगे, जितने एलिमेंटल शेल आप बनाओगे, उन सब के कारण तो P पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी, हमने उनको कंसिडर कर रखा है। द वैल्यू ऑफ x विल वेरी फ्रॉम 0 टू स्मॉल r। बेटा 4 पाई बेटा आपकी निपट गई है, और बेटा मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है अंदर वाले पॉइंट पर। बेटा रो नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर बेटा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, अंदर बेटा मेरे ख्याल से आ गया है x क्यूब इंटू डी एक्स। द वैल्यू ऑफ x वेरीज फ्रॉम 0 टू स्मॉल r and it comes out to be rho naught upon epsilon naught r square। बड़ा x क्यूब का इंटीग्रेशन होगा x रेस्ट टू पावर 4/4, लिमिट लगाऊंगा तो r रेस्ट टू पावर 4/4 माइनस 0 रेस्ट टू पावर 4/4। आई थिंक इट कम्स आउट टू बी rho naught r square अपॉन 4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। बड़ा ही हमारा आंसर आ गया। अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बड़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर आ रही है, मतलब सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर आ रही है, और बाहर वाले पॉइंट पर बड़ा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर आ रही है। ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं बेटा, आप तुम याद कर लो इसको, ये थोड़ा सिर्फ और सिर्फ सवाल है, ठीक है ना, सवाल तो होते ही इस तरह के, ठीक है, थोड़ा सिर्फ और सिर्फ सवाल की तरह ट्रीट करें। कोई मुझसे पूछ ले सर ग्राफ बना सकते हो कि हाँ बेटा बिल्कुल, कोई अगर मुझसे पूछ ले कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस सेंटर से डिस्टेंस, बेटा स्मॉल r की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, और अंदर वाले पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। तो आप बोल सकते हो कि सर अंदर वाले पॉइंट पर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, और बाहर वाले पॉइंट पर हमने देख ही रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ये बड़ा हमारा आंसर, बढ़िया आंसर। हालांकि ग्राफ थोड़ा पूछा नहीं है तो ऐसे बोल दिया, ये बड़ा अपना आंसर। कल को अगर मान लो एक्सप्रेशन चेंज हो गया तो आंसर चेंज हो जाएगा, इसलिए याद तो कर नहीं सकते, जिन्हें हमें निकालना आना चाहिए कैसे शेल्स वगैरह लेते हैं। आप बोलोगे सर बिल्कुल वैसे ही किया अपन जैसे उसकी डेरिवेशन की थी, हाँ बेटा बिल्कुल वैसे ही किया है, बस बेटा यहाँ पर रो जो दे रखा था वो यूज़ कर लिया, और हमने एक्चुअल जब सॉलिड स्फीयर किया था तब तो बेटा रो अपन ने कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म माना ही था। आई होप दैट्स ओके, आगे चलते हैं। हाँ बेटा, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
और इसके डेफिनेशन को इत्मीनान से आराम से सुनिएगा, समझिएगा। बेटा बात ऐसी है, मैं एक बार छोटा सा ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ 11th क्लास का मैकेनिक्स का, जो आप थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर पाएँ। जैसे मान लीजिए कि ग्राउंड से किसी m मास के ब्लॉक को हमने ऊपर की तरफ पुल किया और हम उसको h हाइट ऊपर ले गए, तो हमने ये कहा था कि उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ गई है। उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते थे। कैसे? पहला तरीका कि यहां से ऊपर ले जाने में ग्रेविटी ने जितना वर्डन किया उसका नेगेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स ने जो वर्डन किया उसका नेगेटिव। इस केस में कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा था? हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स mg है नीचे, h है डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो उसका वर्डन है -mgh। तो मैंने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी जो बड़ी है उसको आप डिफाइन कर सकते हो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इन दिस केस द कंजर्वेटिव फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और m मास के ब्लॉक को अगर मैं h हाइट ऊपर लेके आऊंगा तो बेटा ग्रेविटी का वर्डन आएगा -mgh, उसका नेगेटिव आएगा बेटा क्या? +mgh। एंड द पोटेंशियल एनर्जी या फिर द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हैज कम्स आउट टू बी +mgh। इसी mgh को एक तरीके से और डिफाइन कर सकते थे, हो सकता अपन ने किया भी बड़ा कभी ना कभी 11th क्लास में, वैसे कि इस m मास के ब्लॉक को तुम ऊपर की तरफ किसी एक्सटर्नल फोर्स से खींचो और इसकी जो वैल्यू है वो mg के बराबर ही रखो। एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू भी mg के बराबर रखो। अब mg ऊपर है, mg नीचे है, नेट फोर्स इज जीरो। Net force is zero, it means that acceleration is zero. Acceleration is zero, it means that velocity is constant। और हम negligible velocity से इस m मास के ब्लॉक को धीरे 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 ऊपर ला रहे हैं और h हाइट लेके आ गए। तो आपने वर्डन किया है, आपने मतलब एक्सटर्नल एजेंट ने वर्डन किया है ऊपर की तरफ f फोर्स जिसकी वैल्यू mg है और ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है h, तो आपका वर्डन है +mgh। और ये जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन है ये हमेशा दो जगह जा सकता है। कहाँ कहाँ? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन आपने जिस तरह से इसको बड़ा पुल किया ऊपर की तरफ, आपने इस बात को एंश्योर किया है कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना आए, तो इसका मतलब आपने जितना वर्डन किया वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के लिए ही रेस्पॉन्सिबल है। तो बेटा दैट इज योर वर्डन, दैट इज mgh इज ऑल्सो इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जीज चेंज। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh को हमने दो तरीके से डिफाइन किया था बेटा। कैसे? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इन दिस केस द कंजर्वेटिव फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग द ब्लॉक फ्रॉम हियर टू हियर विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी। और दोनों ही तरीके से बेटा सेम आंसर आ रहा था, दैट इज mgh। ऐसी सी ही डेफिनेशन बेटा हम वापस से रिपीट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आराम से इत्मीनान से सुनिएगा और जैसा मैं बता रहा हूं बेटा बिल्कुल वैसे ही इस बात को समझना है, आसानी रहेगी बढ़िया से। चलिए बेटा आपके पास बेटा मान लीजिए कि कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है बेटा जी, ये कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है और इन सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण किसी पॉइंट P पर, इन सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण किसी पॉइंट P पर बेटा मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बेटा मैं V साइन से रिप्रेजेंट करता हूं। तो इसके लिए काम कीजिए, एक टेस्ट चार्ज को बेटा, एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उठाइए। उस टेस्ट चार्ज को मैं Q0 बोल दूं। दिस इज योर टेस्ट चार्ज, इसको इन्फिनिटी से लेके आइए और इस तरफ बेटा एक्स्ट्रा मान लो बेटा ये सिस्टम ऑफ चार्ज भी पॉजिटिव, ये Q0 भी पॉजिटिव, तो ये वाला बेटा इस पर फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा ऐसे। जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बड़ा बाहर की तरफ, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स एग्जैक्टली उतना ही इधर की तरफ। नेट फोर्स इज जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो, इट मींस दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और हम नेग्लिजिबल वेलोसिटी से स्लोली इस Q0 को बड़ा लेके आ रहे हैं और इन्फिनिटी से चलाते P पॉइंट पे ले आए। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज डिफाइंड एज, आराम से सुनना बेटा, electric potential at point P is defined as work done by external agent to bring a unit positive charge from infinity to point P slowly।
बेटा गौर किया आप लोगों ने, मैंने जो बोला वही मैंने लिखा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P विदाउट चेंजिंग इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर बेटा बोल दो स्लोली। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P। किसी Q नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट पर धीरे धीरे अगर लाओगे तो एक्सटर्नल एजेंट ने जितना वर्क डन किया, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज सिंपली डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस। इन सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से अगर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो Q नॉट चार्ज को धीरे 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 इन्फिनिटी से P पॉइंट पर लेके आइए, और आपने जितना वर्क डन किया है, दैट वर्क डन पर यूनिट Q नॉट, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। आई होप यू गेट द पॉइंट। बड़ा ढंग से इस बात को लिखिएगा। सुनो बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P is defined as electric potential at point P due to system of charges is defined as work done by external agent to bring unit positive charge। ये बेटा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक ही बात बेटा, टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to point P slowly against electrostatic forces due to सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस ने बेटा जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगाए हैं उसके अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क डन कर रहा है उस चार्ज पार्टिकल को स्लोली बेटा इन्फिनिटी से वहां तक लाने के लिए, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज सिंपली डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। इट इज वन ऑफ द डेफिनेशन। और हम इतने खाली इतने वेले लोग हैं कि हम थोड़ी डेफिनेशंस और भी बोलने वाले हैं। अब सुनना बेटा, इन्फिनिटी से किसी चार्ज पार्टिकल अगर मैं यहां तक लेके आता हूं तो एक काम करो, इस पर एक बार वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। वर्क एनर्जी थ्योरम सेज दैट कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां से यहां तक एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क डन किया प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क डन किया इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मेरे बच्चे बोले सर स्लो लेकर आया तो सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो मैं बड़े आराम से बोल सकता हूं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और इससे मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन एक और आ गई है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड per unit charge to bring a charge from infinity to point P। इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ने जितना वर्क डन किया है उसका नेगेटिव पर यूनिट चार्ज इज सिंपली डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। एज सिंपल एज दैट। आपको बेटा नेगेटिव ना पसंद हो कोई बात नहीं बेटा, आप इसको ये भी लिख सकते हो कि सर माइनस साइन हटा देता हूं और इन्फिनिटी से P की जगह P से इन्फिनिटी कर दूं। हाँ बेटा बिल्कुल कर सकते हो। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू इन्फिनिटी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P कैन बी डिफाइंड इन थ्री वेज, दिस एंड दिस। ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P पर यूनिट चार्ज। या फिर बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड
पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम P टू इन्फिनिटी। नेगेटिव बोलोगे तो इन्फिनिटी से भी बोल देना, बेटा नेगेटिव बोलने का मन ना हो तो P से इन्फिनिटी बोल देना, चलेगा? बढ़िया बेटा, अच्छी डेफिनेशन है। अभी तो 2 डेफिनेशन और है, बट आई रियली होप बेटा आप लोगों को ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। हम बेटा आपको डेफिनेशंस बिल्कुल मन में बैठ जाए इसके लिए 1-2 सवाल भी करेंगे, बट सारी डेफिनेशंस निपटा लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद और बात करेंगे। बेटा मुझे थोड़ी जगह चाहिए। चलिए एक छोटी सी डेफिनेशन और, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में ये बड़ा स्लोली लिखने की जरूरत नहीं है भाई। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्डन इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप स्लोली लेकर आ रहे हो या फास्ट लेकर आ रहे हो, ठीक है ना? हाँ, एक्सटर्नल एजेंट वाले केस में स्लोली बोलना जरूरी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि m मास के ब्लॉक को तुम h हाइट ऊपर ले गए, तो h हाइट अगर ऊपर ले जाओगे तो ग्रेविटी का वर्डन तो हमेशा ही -mgh होगा, एंड नेगेटिव ऑफ दैट -mgh विल बी ऑलवेज +mgh, एंड दैट विल बी योर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं? लेकिन बड़ा एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्डन किया हो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स कितना है। वो mg के बराबर होगा तभी आप बोल पाओगे उसका वर्डन mgh है, और आप कहोगे वो आपका वर्डन जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो बड़ा जी जब एक्सटर्नल एजेंट लिखो तब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होना जरूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होना जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? मैं एक डेफिनेशन और लिख रहा हूं, बड़ा लिखेगा, दैट इज electric potential at point P due to system of charges is defined as negative of work done by electric field due to system of charges to bring unit positive charge from infinity टू पॉइंट P। बड़ा ये हमारी सेकंड डेफिनेशन होगी। थर्ड डेफिनेशन आप कह सकते हो कि सर नेगेटिव हटा दूंगा और इन्फिनिटी से P की बजाय P से इन्फिनिटी लिख दूंगा, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई मनाही नहीं है, सब काम चल जाएगा अपना। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अरे बेटा मैंने मिटा दिया, वापस से लिखना पड़ेगा मेरे को एक छोटी सी बात और बोलनी थी, सुनिएगा बेटा। हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P is negative of work done by electric field to bring a unit positive charge from infinity to point P, या फिर नेगेटिव हटाकर मैं लिख दूं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बेटा कहां से कहां तक, P से इंफिनिटी। फेयर एनफ। अब हमारे पास एक Q नॉट चार्ज है बेटा, ये आपका सिस्टम ऑफ चार्ज, और हमारे पास बड़ा एक Q नॉट चार्ज है। इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से बड़ा मान लीजिए कि फोर्स लग रहा है, बड़ा फोर्स यू नो इट वेरी वेल, दैट इज Q नॉट मल्टीप्लाइड बाय इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन कितना होगा? आप बोलोगे सर इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, तो फोर्स भी नॉन यूनिफॉर्म। फोर्स जब भी नॉन यूनिफॉर्म होता है तो उस केस में मेरे बच्चे जानते हैं कि वर्क डन कैसे लिखते हैं। बेटा वर्क डन लिखते हैं, माइनस थोड़ा लगाना ही है, Q नॉट इंटू ई, बड़ा ये फोर्स डॉट डी आर। बड़ा डॉट डी आर आप जानते हो बेटा, वर्क डन का डेफिनेशन क्या है, F डॉट डी आर। डी आर इज थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट। पूरा वर्क डन निकालना बेटा इंटीग्रेशन, Q नॉट से बेटा Q नॉट कैंसिल, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है बेटा, मुझे इंटीग्रेट करना है इन्फिनिटी से लेके P तक। या फिर बेटा ऐसे लिख लो कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ कोर्स, फोर्स तो है Q नॉट इंटू ई, वर्क डन लिखना है तो डॉट डी आर इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P डिवाइड बाय Q नॉट। बेटा Q नॉट कैंसिल। तो बेटा मेरे पास 2 डेफिनेशन और आ गई है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज नेगेटिव ऑफ E डॉट डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, या बेटा जी इंटीग्रेशन ऑफ
ई डॉट डी आर फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। मैं यहां पर एक वर्ड और बताऊंगा जो हमारे काम आएगा। दिस इज नोन एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलोगे बेटा? लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई डॉट डी आर, डी आर इज जस्ट स्मॉल लेंथ। सो बेटा इसे क्या बोलते हैं? लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस नेम। दिस इज नोन एज, यहां कहीं लिखते हैं यार, दिस इज नोन एज लाइन integral of electric field. So electric potential at point P is defined as negative of line integral of electric field from infinity to point P, या फिर it is line integral of electric field from P to infinity. माइनस बोलोगे तो इन्फिनिटी से भी बोलना, बेटा माइनस ना बोल रहे हो तो फिर P से इन्फिनिटी बोलना। ये दो डेफिनेशन और आ गई है। मेरा लिखाने का मन नहीं बेटा, ठीक है तुम समझ तो गए यार। तो इतनी सारी बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशंस थी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेकर कुछ बातें, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज अभी देखते हैं बेटा, आराम से देखते हैं और फिर एक दो सवाल करते हैं। सवालों के थ्रू बेटा हम और बढ़िया तरीके से डेफिनेशन समझ पाएंगे। हालांकि मुझे लगता है कि तुम थ्योरेटिकली समझ तो गए हो, बट फिर बेटा हम थोड़ा सा और देखते हैं। सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट, बेटा बोलो, आप बोलो सर पोटेंशियल इज सिंपली वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन इज ऑफ कोर्स जूल एंड चार्ज ऑफ कोर्स बेटा क्या? कूलम्ब। तो इट इज जूल पर कूलम्ब, या बेटा जूल पर कूलम्ब को आप वोल्ट भी लिख सकते हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द डायमेंशन, तो आप बोलोगे सर ऊपर तो वर्क डन है, वर्क डन इज ऑफ कोर्स ml2 t-2। नीचे बेटा आपका चार्ज है, बेटा चार्ज इज it एंड इट कैन बी रिटन एज ml2 t-3 I-1। आगे चल बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेक्टर है या स्केलर है? आप बोलोगे सर पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन भी स्केलर, चार्ज भी स्केलर, स्केलर अपॉन स्केलर, ऑफ कोर्स स्केलर। तो बड़ा पक्की बात है कि ये स्केलर क्वांटिटी है। एक तरीके से और कह सकते हो कि सर पोटेंशियल इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई डॉट डी आर। डॉट प्रोडक्ट का एक नाम और होता है क्या? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट नाम ही इसलिए पड़ा था कि ये जो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है, इसका जो रिजल्ट होता है वो स्केलर होता है। तो पक्की बात है कि मेरा पोटेंशियल तो स्केलर ही होगा, क्योंकि ये दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट है। सो इट मस्ट हैव टू बी स्केलर। अगली बात, आपने इस बात को नोटिस कर लिया होगा कि इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। ये बड़ा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कब कब किस केस में कितना कितना होगा हम देख लेंगे, चिंता वाली बात नहीं है। फिलहाल आप जानते हो वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, चार्ज कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड इवन वर्क डन कैन बी जीरो। सो इट कैन बी जीरो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है कि नहीं बेटा। नेक्स्ट इज हम बेटा इन्फिनिटी को या फिर बेटा वेरी फार को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। जैसे हम ग्रेविटेशन में अक्सर ग्राउंड को बेटा ग्राउंड को हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, और ऊपर अगर पोटेंशियल लिखते हैं तो प्लस mg लिख लेते हैं, और नीचे लिखते हैं तो अपन माइनस mg लिख देते हैं। उसी तरीके से हम इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं और हम इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो मानते हैं। सर आप बार बार ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मानते हैं? बस मानते हैं इसलिए बोल रहा हूं मानते हैं, होता नहीं है भाई। पोटेंशियल कितना है इसकी वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पोटेंशियल के चेंज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल को अगर मान लो किसी ने कह दिया कि मैं इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो नहीं मानूंगा, 5 मानूंगा, तो जैसे आपने इन्फिनिटी पोटेंशियल 5 माना ना, तो हर पॉइंट पर 5-5 वोल्ट बढ़ जाएगा। डिफरेंस उतने के उतने रहेंगे। समझ रहे इस बात को? तो किसी ने मान लो परसों ऐसा बोल दिया कि सर पोटेंशियल में इन्फिनिटी पर 20 मानूंगा, 20 वोल्ट मानूंगा, तो उससे हमारी कैलकुलेशंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हर पॉइंट पर पोटेंशियल 20-20 वोल्ट बढ़ जाएगा, तो जो डिफरेंस रहेगा पोटेंशियल का वो एग्जैक्टली उतना ही रहेगा, और हमारी कैलकुलेशंस पर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कह सकते हो कि इन्फिनिटी पर हम पोटेंशियल जीरो मानते हैं, बट मैंने अज्यूम लिख दिया है, चलेगा ना इस तरह से? ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा अगर मान लो कि एक से ज्यादा चार्ज पार्टिकल हुए, तो बेटा हम ऑफ कोर्स
हर चार्ज पार्टिकल की वजह से पोटेंशियल लिखेंगे और उन सबको जोड़ लेंगे। जोड़ते वक्त हमें इस बार कोई खास जोड़ आने वाला नहीं है। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का ध्यान देना नहीं है। हम सीधा बोल देंगे v1 प्लस v2 प्लस v3। पॉजिटिव है पॉजिटिव लिख दो, नेगेटिव है नेगेटिव लिख दो, सटासट जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेटा मान लो कोई कंटिन्यूस बॉडी हुई तो बेटा मान लो कि छोटे छोटे dq चार्ज लेते रहे, उनकी वजह से पोटेंशियल्स लिखते रहे, सबको जोड़ देंगे। जोड़ना ऑब्वियसली मीन्स इंटीग्रेशन। हम बड़ा बड़े आराम से इस तरह से पोटेंशियल लिख सकते हैं। जब भी छोटे छोटे एलिमेंट हो हम बड़े आराम से इस तरह से पोटेंशियल्स बड़ा लिख सकते हैं। ये बेटा हमारे मोटे तौर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कुछ स्पेसिफिक बातें हैं। ठीक है बेटा, आगे चलिए बेटा। अब बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है उसको समझने के लिए इक्का दुक्का सवाल कीजिए यार। चलिए बेटा, सवाल ये बेटा आपके पास कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस, और आपने क्या किया बेटा कि एक क्यू नॉट चार्ज है 5 मिलीकूलम, इसको आप इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर लेके आए। सुनना बेटा, to bring Q naught equals to 5 millicoulomb from infinity to point P, slowly, work done by external agent is 0.5 joules. Then find इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। बेटा पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से। अभी कर लेंगे बेटा। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बेटा 2-3 डेफिनेशन से लिख रखी है, कोई सी एक पकड़ लो। आप हो गए सर पकड़ ली, सबसे पहले वाली काम आ जाएगी सर अपने, तो वो ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज डिफाइंड एज वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग ए चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। बेटा वो भी कैसे? स्लोली। बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0। बेटा स्लोली बोल रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बेटा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, बेटा एक्सटर्नल एजेंट ने इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर लाने के लिए इस क्यू नोट पर कितना वर्क डन किया है? आप बोलोगे सर 0.5 जूल्स किया। डिवाइड बाई कितने चार्ज को लेके आओ? आप बोलोगे सर 5 × 10⁻³ कूलम। बेटा 5 से 5 कैंसिल, बेटा मेरे ख्याल से 100 जूल पर कूलम, मतलब बेटा 100 वोल्ट्स आंसर आ गया होगा। बेटा हमारा आंसर आ गया 100 वोल्ट्स। दिस इज द आंसर। आई होप बेटा समझ गए इस बात को। एक और सवाल बेटा, मैं डायग्राम ये यूज कर रहा है ना, मैं डायग्राम बेटा ये यूज कर रहा हूँ। हमने क्या किया बेटा कि यही बेटा आपका सिस्टम ऑफ चार्ज, ऐसे डेफिनेशन बेस्ड सवाल है बेटा, कहाँ कुछ कमाल है इसमें। बेटा ये सिस्टम ऑफ चार्ज पता नहीं कैसा है, ठीक है, और एक छोटा सा चार्ज है बेटा, क्यू नॉट है, -3 मिलीकूलम चार्ज है बेटा, -3 मिलीकूलम चार्ज, और इस -3 मिलीकूलम चार्ज को लाने में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग -3 millicoulomb charge from infinity to point P is 6 joules. Then find, बेटा यहाँ कहीं कोई पॉइंट P है, then find इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। बेटा कौन सी डेफिनेशन काम आएगी? आप बोलो सर सेकंड डेफिनेशन काम आएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। सर इस बार स्लोली नहीं लिखा बेटा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब स्लोली लिखने की जरूरत ऐसी कुछ खास है नहीं। तो आप कह सकते हो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन बेटा बोलना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना वर्क डन था बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन है 6 जूल्स। डिवाइड बाय किस चार्ज को लेके आओ बेटा?
3 इंटू 10⁻³ कूलम्ब्स। बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, बेटा मेरे ख्याल से 2000 जूल पर कूलम। बेटा जूल पर कूलम इज ऑल्सो वोल्ट्स। बेटा दैट इज 2000 वोल्ट्स। बेटा हमारा ये आंसर। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। बेटा ये पॉइंट पी पर अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। चलेगा बेटा एक और बेटा मैं इसके लिए अलग से डायग्राम बना रहा हूं। बेटा आपके पास ये कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है और इस सिस्टम ऑफ चार्जेस से कुछ दूरी पर बेटा पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी पर मुझे पोटेंशियल दे रखा है इस बार। लेट्स से बेटा पोटेंशियल इज 100 वोल्ट्स और यहां से मैंने किसी Q0 चार्ज को, बेटा Q0 की वैल्यू है 2 मिलीकूलम चार्ज है और उसका मास बेटा मान लीजिए 10 मिलीग्राम है। उसको मैंने P पॉइंट से बेटा रिलीज किया है और रिलीज करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0, रिलीज किया है। मेरा सवाल यह है कि जब ये चार्ज पार्टिकल भागते भागते इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा तब इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, कितनी स्पीड होगी। ठीक है, थोड़ा मेरा सवाल है यहां से इस चार्ज पार्टिकल रिलीज किया गया, फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ 2 मिलीकूलम चार्ज when it reaches infinity। सोचते बेटा यहां से रिलीज किया तो इस सिस्टम ने मान लो बेटा इसको रेपेल किया, रेपेल करते 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 बेटा ये वाला चार्ज जो है ना ये बेटा चलते चलते इन्फिनिटी पहुंच गया और इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है के। मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। हमने इस बात को वर्क एनर्जी हमने इस बात को वर्क पावर एनर्जी जो चैप्टर था उसमें पढ़ा है कि जब भी काइनेटिक एनर्जी पूछे या स्पीड पूछे तो सबसे पहले दिमाग में ही हमारे वेट आना चाहिए। बेटा वेट मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहता है ये वर्क एनर्जी थ्योरम? ये कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां से यहां लेकर यहां तक कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? आप बोलोगे सर कोई एक्सटर्नल एजेंट तो लग नहीं रहा, आपने बोला ही नहीं, आपने सिर्फ बोला छोड़ दिया। अगर छोड़ दिया तो कौन फोर्स लगा रहा होगा? ये सिस्टम ऑफ चार्जेस इस चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट रेपेल कुछ कर रहे होंगे और ऐसा बोल रखा है कि इन्फिनिटी पे जा रहा तो ऑफ कोर्स रेपेल कर रहे होंगे। तो मुझे तो लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है, कौन? इलेक्ट्रिक। तो आप कह सकते हो सर इकलौता इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसने वर्क डन किया है बेटा कहां से कहां तक? P से इन्फिनिटी। एंड दिस वर्क डन मस्ट बी इक्वल्स टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। आप बोलोगे सर इनिशियली तो रिलीज किया गया है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो आप 0 मान सकते हो। अब बस मुझे ये पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन P से लेकर इन्फिनिटी तक कितना है। आप बोलोगे सर हमें तीसरी डेफिनेशन काम आ जाएगी, वो कहती है कि पोटेंशियल एट पॉइंट P इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू bring a unit positive charge Q0 from P to infinity। तो आप ऐसे कह सकते हो कि सर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम P to infinity इज, बेटा Q0 को ऊपर ले जाओ, दैट इज Q0 इंटू पोटेंशियल एट P। बेटा Q0 कितना है? 2 मिलीकूलम, दैट इज 2 इंटू 10⁻³ कूलम इंटू बेटा पॉइंट P पर पोटेंशियल दैट इज 50। बड़ा वोल्ट बोल दो या जूल पर कूलम बोल दो, एक ही बात है, कूलम से कूलम कैंसिल। 50 इंटू 2 बेटा कितना हो गया? 100 इंटू बेटा 10⁻³ आई थिंक बेटा यहां से लेकर यहां तक आने में जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वर्क डन आ गया 0.1 जूल। ये इकलौता वर्क डन है और कोई बड़ा फोर्स ऐसा है ही नहीं जो वर्क डन करे। तो 0.1 जूल मस्ट बी इक्वल्स टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। तो इस पॉइंट पर बेटा आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है 0.1 जूल्स। ये हमारा आंसर बेटा। हमसे स्पीड भी पूछ रहे कि बेटा इन्फिनिटी पे, तो आप बोलोगे सर दिस काइनेटिक एनर्जी इज 0.1 जूल्स मस्ट बी इक्वल्स टू हाफ इंटू m इंटू बेटा जो भी आपकी स्पीड है उसका स्क्वायर। बेटा मास आप जानते हो मैं लिखा चुका हूं 10 मिलीग्राम। 10 मिलीग्राम को आप बड़े आराम से लिख सकते हो बेटा 10 इंटू 10⁻⁻⁶। बेटा -6 क्यों लिखा पता है ना?
मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो 10⁻³ बट ग्राम इज नॉट द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, तो 10⁻³ और तो 10⁻⁶ आ गया बेटा। तो मेरे पास आ गया बेटा दिस इज 0.1 × 2 अपॉन बेटा 10⁻⁻5 इज इक्वल्स टू v²। हाँ बेटा कितना आ गया, मेरे ख्याल से ये आ गया 2 × 10⁻⁴, आई थिंक बेटा v इज इक्वल्स टू 100√2 मीटर/सेकेंड। दिस इज 100√2 मीटर/सेकेंड। बेटा ये हमारा आंसर है। ये स्पीड आगे बेटा चार्ज पार्टिकल कहाँ पर, जब ये इन्फिनिटी पर है। तो इस तरह से बेटा बड़े आराम से हमारे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है उसको यूज करके हम इतने सारे काम कर सकते हैं। मेन बात सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए डेफिनेशन है। आगे चले बच्चों, चलिए नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर एक बार हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया तो बाकी बड़ी बॉडीज की वजह से पोटेंशियल निकालना अपने आप आसान हो ही जाएगा। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा क्या, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सुनिएगा बेटा, आपके पास एक कैपिटल Q चार्ज है, ये हमारा सोर्स चार्ज है, और इसकी वजह से बेटा मुझे ना r डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। हमारे पास 5 अलग अलग तरह के डेफिनेशन है जो मोर और लेस एक जैसी सी है, उनमें से कोई एक डेफिनेशन पकड़ो और उस पर काम करो, बेटा हमारा आंसर आना चाहिए। तो मैंने कहा कि बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम P टू इन्फिनिटी। मेरे प्यारे बच्चों याद तो ना आपको, P टू इन्फिनिटी करूंगा तो बेटा यहां पर साइन आएगा प्लस, इन्फिनिटी से P करता तो बेटा साइन क्या आता माइनस, तो अपन देख लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम कीजिए बेटा, यहां पर एक छोटा सा चार्ज Q0 रखिए और उस Q0 को यहां से चलाते 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 इन्फिनिटी लेके जाइए। कितना वर्क डन करोगे बेटा वो ऊपर लिख देना, आंसर आ जाएगा। तो चलिए बेटा Q0 चार्ज मैंने यहां रखा, फिर यहां से चलते 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 मान लीजिए कि कभी ना कभी जो Q0 चार्ज है वो यहां से x डिस्टेंस दूर आ गया है यहां। तो ये वाला कैपिटल Q चार्ज इस Q0 चार्ज पर बाहर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू होगी K कैपिटल Q Q0 अपॉन x²। बेटा इज दिस फोर्स कांस्टेंट और वेरिएबल, तो आप कहोगे सर ऑफ कोर्स x इज इंक्रीजिंग विद टाइम, सो ऑफ कोर्स दिस फोर्स इज वेरिएबल। और अगर फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन कैसे निकाले बेटा, F.S से या F.ds से। आप बोलो सर जब भी फोर्स वेरिएबल होता है तो F.ds। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लीजिए और उसके लिए वर्क डन लिख लीजिए। बेटा मैंने सामने की तरफ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान लिया है dx। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए इस फोर्स का छोटा सा वर्क डन आएगा एंड दैट छोटा सा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, कितना फोर्स है बेटा K Q Q0 अपॉन x², कितना डिस्प्लेसमेंट बेटा dx into cos of angle between them। बेटा व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, आई थिंक दैट इज 0। अगर मैं कहूं बेटा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का सारा वर्क डन चाहिए, तो आप बोलोगे सर यहां से लेकर इन्फिनिटी तक अगर आपको सारा वर्क डन चाहिए तो ऐसे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन लिखिए और उन सबको जोड़ लीजिए। जोड़ना मीन्स समेशन, समेशन मीन्स इंटीग्रेशन, एंड इट गिव्स मी कि बेटा K बाहर Q बाहर Q0 बाहर, सिर्फ और सिर्फ बच गया इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x का स्क्वायर। बेटा x को कहां से कहां तक वेरी करें, आप बोलोगे सर x शुरुआत में r था, फाइनली आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ x वेरीज फ्रॉम r टू इन्फिनिटी, दैट गिव्स मी K Q Q0 dx अपॉन x² का इंटीग्रेशन बेटा -1 अपॉन x, वी हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम r टू इन्फिनिटी एंड इट गिव्स मी K Q Q बेटा क्या -1 अपॉन इन्फिनिटी, माइनस माइनस बेटा आ गया +1 अपॉन r। बेटा वर्क डन आ गया है मेरे पास K Q Q0 अपॉन r। सो एक चार्ज पार्टिकल Q0 को यहां से लेकर इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वर्क डन आया। सर मुझे तो पोटेंशियल निकालना था, पोटेंशियल इज दिस वर्क डन विच इज K Q Q0 अपॉन r, दिस डिवाइड बाय Q0। बेटा Q0 से Q0 कैंसिल एंड द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल कम्स आउट बेटा कितना K Q बाई r।
तो P पॉइंट पर आपके पास बड़ा जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आया है बट दैट इज KQ/R। बड़ा ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला है। आप देख सकते हैं इस बात को कि बेटा Q की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, Q की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो बेटा पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, और R टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी मतलब बहुत बहुत दूर वाले पॉइंट पर आपका पोटेंशियल टेंडिंग टुवर्ड 0 आएगा। तो आप कह सकते हो कि इफ Q इज पॉजिटिव देन पोटेंशियल इज पॉजिटिव, इन्फिनिटी को छोड़ के हर जगह। अगर Q की वैल्यू नेगेटिव है देन ऑफ कोर्स पोटेंशियल इज नेगेटिव, अगेन बेटा इन्फिनिटी को छोड़ के। और रही बात बेटा R टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी की, तो बेटा वहां पर आप देख रहे हो कि पोटेंशियल इज टेंडिंग टुवर्ड 0। ये बेटा हमारा पोटेंशियल है। अच्छा फॉर्मूला है। Q को बेटा विद साइन लिखे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, बेटा नेगेटिव है तो नेगेटिव, जैसा हो बेटा वैसा ही लिखते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट इज एक छोटी सी बात और, पॉइंट चार्ज की वजह से कोई मुझसे पोटेंशियल वर्सेस चार्ज से डिस्टेंस कोई ग्राफ पूछ ले तो आप बोलोगे सर इट इज समथिंग लाइक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इफ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R इट ऑब्वियसली मीन्स बेटा ग्राफ कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा ग्राफ आएगा, एंड इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। बेटा पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। आई होप यू गेट द पॉइंट। और बेटा अगर यही मान लीजिए कि चार्ज नेगेटिव होता, ये तो बेटा कब है, जब आपका चार्ज पॉजिटिव है तब है। अगर चार्ज नेगेटिव होता बेटा देन द ग्राफ वुड हैव बीन लाइक दिस। बेटा फिर उस केस में आपका पोटेंशियल पॉजिटिव नहीं होता बल्कि नेगेटिव होता। इतनी सी बात बेटा, हमारा काम चल जाएगा इससे। चलिए बेटा ये रहा बेटा पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर्मूला बेटा बहुत स्टैंडर्ड है, हमें याद रखना चाहिए। अब बेटा हम इसके बेसिस पे कुछ सवाल करते हैं, और अगेन बेटा मैं सवाल के अंदर है ना एक से ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स दूंगा और आपसे पूछूंगा बेटा बताओ पोटेंशियल कितना होगा। तो बेटा ठीक है, आप तो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल हर इंडिविजुअल चार्ज की वजह से लिखना और उसको एड ऑन कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे सवाल बेटा मेरे पास एक स्क्वायर है, लेंथ L, यहां पर चार्ज Q, यहां पर 2Q, यहां पर 3Q और बेटा यहां पर -Q। ठीक है बेटा, ये स्क्वायर का बेटा एक डायगोनल, ये बेटा स्क्वायर का दूसरा डायगोनल, दोनों स्क्वायर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट बेटा दिस पॉइंट इज C। बेटा मैंने यहां से परपेंडिकुलर खींच दिया बेटा, यहां पर बेटा दिस पॉइंट इज A, यहां से बेटा परपेंडिकुलर खींच दिया बेटा दिस पॉइंट इज B। बहुत ही सिंपल सा सवाल है बेटा, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C। A पॉइंट पर, B पॉइंट पर और C पॉइंट पोटेंशियल निकालिए। अभी निकालते हैं, शुरुआत करते हैं बेटा A पॉइंट पर पोटेंशियल। A पॉइंट पर पोटेंशियल बेटा वेरी इजी। A पॉइंट से बेटा आप जानते हैं ये लेंथ आपके पास इतनी L/2 आएगी, बेटा ये डिस्टेंस भी आपके पास L/2 आएगी। इस Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल, इस -Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखिए बेटा K Q अपॉन बेटा यहां से तक की डिस्टेंस दैट इज L/2 प्लस इस -Q चार्ज की वजह से दैट इज K -Q अपॉन L/2। बेटा विद साइन लिखना है प्लस। अब बेटा इस 2Q की वजह से और 3Q की वजह से तो आप कह सकते हो कि सर ये 2Q यहां से कुछ डिस्टेंस पे है, ये 3Q यहां से कुछ डिस्टेंस पे है। बेटा ये डिस्टेंस है L/2, ये डिस्टेंस है L, तो बेटा ये डिस्टेंस आएगी √of L²/4 प्लस L² दैट इज √5L/2। बेटा ये डिस्टेंस भी बेटा आपके पास आएगी √5L/2। तो आप कह सकते हो कि सर इस 2Q की वजह से आएगा K 2Q K चार्ज अपॉन डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस बेटा √5L/2 प्लस ये वाला चार्ज यहां से कितना दूर है बेटा, ये वाला चार्ज है K
3q अपॉन डिस्टेंस बड़ा √5L/2। ये दोनों बड़ा निपट गए और हमारे पास बड़े आराम से आंसर आ गया कि 5q अपॉन √5L/2। मैंने जानबूझ के इस स्टाइल से लिखा है एक बात बताने के लिए, सुनना बेटा। ये वाला चार्ज q है और ये वाला चार्ज -q है, दोनों ही L/2 डिस्टेंस पे है, तो कुल मिलाकर L/2 डिस्टेंस पर चार्ज है 0। मुझे थोड़ी फर्क पड़ता है कि बेटा ना कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है, पोटेंशियल तो वेक्टर क्वांटिटी है, वो तो बेटा इस बात का ध्यान रख, पोटेंशियल तो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो इस बात का ध्यान रखती नहीं बेटा कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। कुल मिलाकर L/2 डिस्टेंस पर नेट चार्ज है 0, तो इनकी वजह से पोटेंशियल नहीं आएगा बेटा, अगर आपने लिख भी दिया तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया। उसी तरीके से ये 2q और 3q कितना चार्ज हो गया 5q, ये सारा का सारा 5q चार्ज यहां से कितने डिस्टेंस पे है, तो आप बोलो सर √5L/2। मुझे थोड़ी फर्क पड़ता है कि वो इधर है चाहे इधर है चाहे इधर है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। तो k 5q अपॉन √5L/2 मैं इंडिविजुअली लिखता हूं तब बेटा आपका आंसर एग्जैक्टली वही आता है। तो आप कह सकते हो कि सर कुल मिलाकर सारा का सारा जो चार्ज है वो यहां से √5L/2 डिस्टेंस पे है, कुछ ऊपर है कुछ नीचे, कुल मिलाकर 5q है। सर ये आंसर आना चाहिए, बड़ा ही आंसर है। इसी तरह से कोई मुझसे पूछ ले कि सर व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, बड़ा बी पॉइंट पर पोटेंशियल पूछ ले हमसे, अभी कर लेंगे। बड़ा बी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल पूछेगा तो क्या करें बेटा, बी पॉइंट बढ़ाइए, ये वाला q चार्ज है L/2 डिस्टेंस पे, ये वाला 2q चार्ज है L/2 डिस्टेंस पे, तो मैं बोलूंगा kq अपॉन बेटा कितनी दूरी है L/2 प्लस ये वाला चार्ज k2q बेटा कितने डिस्टेंस पे है L/2 प्लस आगे ये वाला -q चार्ज यहां से कितने डिस्टेंस पे, आप बोलो सर वापस से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वापस वही √5L/2 आएगी। ये वाला 3q चार्ज कितने डिस्टेंस पे, बड़ा वही √5L/2, तो आप बोलोगे सर ये वाला -q चार्ज k -q बड़ा कितने डिस्टेंस पे है √5L/2, बड़ा ये वाला 3q चार्ज k 3q अपॉन डिस्टेंस बड़ा डिस्टेंस है √5L/2, बड़ा सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया k 3q अपॉन L/2 प्लस k 2q अपॉन √5L/2। बड़ा आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो सिंप्लीफाई कर लो, मैंने जानबूझ के इस स्टाइल से इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था, और बड़ा बात ये है कि ये देखो k 3q अपॉन L/2, इसका अर्थ ये निकला कि कुल मिलाकर 3q चार्ज ऐसा है जो L/2 डिस्टेंस पे है। चेक करो B पॉइंट से L/2 डिस्टेंस पर कितना चार्ज है बच्चों 3q। ये देखो k 2q अपॉन √5L/2, इसका अर्थ क्या हुआ कि 2q चार्ज जो है वो इस B पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, √5L/2 डिस्टेंस पे है। √5L/2 डिस्टेंस पे कितना चार्ज है बेटा चेक कर लो कितना है 2q। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई लेफ्ट है कोई राइट है कोई किधर है किधर है, स्केलर क्वांटिटी, मुझे क्या फर्क पड़ेगा इस बात से बेटा। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट C पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हैं बेटा। C पॉइंट पर, C पॉइंट बड़ा है डायगोनल लेंथ इज ऑफ कोर्स √2L, तो बड़ा इसका हाफ आएगा दैट इज L/√2। ये बड़ा L/√2 बड़ा ये डिस्टेंस भी L/√2, ये डिस्टेंस भी L/√2 बड़ा ये डिस्टेंस भी L/√2, टोटल डिस्टेंस √2L, उसका हाफ आएगा L/√2। तो ये वाला q चार्ज k q अपॉन डिस्टेंस है L/√2 प्लस ये वाला k 2q अपॉन बड़ा कितने डिस्टेंस L/√2, ये वाला k 3q अपॉन कितना बेटा L/√2 प्लस k -q अपॉन L/√2। बड़ा ये आंसर है। मैं इसको और स्टाइल से लिखना चाह रहा हूं बेटा, दैट इज k 5q अपॉन L/√2। मैंने जानबूझ के इस स्टाइल से लिखा है, वो इसलिए क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूं बेटा देख तो सही, कुल मिलाकर इस C पॉइंट से 5q चार्ज है जो L/√2 डिस्टेंस पे है। q 2q 3q कितना हो गया 6q, -q कितना हो गया 5q,
कुल मिलाकर ये 5q चार्ज है जो सारा का सारा बड़ा इससे कितने डिस्टेंस पे है, L/√2। आई डोंट केयर कि कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कुल मिलाकर 5q चार्ज है और वो L/√2 डिस्टेंस पर है। तो ऑफ कोर्स बड़ा पोटेंशियल कितना आएगा, k 5q/L/√2। बड़ा ही हमारा आंसर आ गया, बड़ा ही हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम बड़े आराम से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स लिख सकते हैं पॉइंट चार्जेस की वजह से, और बड़े आराम से उनको हम जोड़ सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज हो तो बड़ा उसकी वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव चार्ज हो उसकी वजह से पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। एज सिंपल एज दैट। चलिए बेटा आगे चलते हैं। पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है उसी की बात को बड़ा थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एक छोटा सा सवाल करते हैं बेटा, एक छोटा सा बड़ा चिन्ना मिन्ना सा सवाल करते हैं। सुनिए बेटा, सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड है बेटा, आपके पास बेटा एक यूनिफॉर्म रॉड है ऐसे, ये ले बेटा, Q चार्ज की L लेंथ की यूनिफॉर्म रॉड है बेटा। यूनिफॉर्म बोलने का मतलब है कि हर बराबर बराबर लेंथ पर बराबर बराबर चार्ज है। बल्कि आप बोलोगे सर इससे तो मैं एक बात और बोल सकता हूं कि इसका लैम्डा डिफाइन कर सकते हैं। लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। बेटा कितना चार्ज Q, कितनी लेंथ L। इससे रोड के इस सिरे से, इस एंड से ए डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट है बेटा P। इस रोड की लाइन के लोगे फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। बेटा पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। आप बोलोगे सर आपने तो नहीं पता सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखना सिखाया है। सर यहां पर तो रॉड है, तो बेटा रॉड भी तो बहुत सारे पॉइंट चार्ज से मिलकर बनी है कि नहीं, शायद हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए बेटा सुनिएगा, हम क्या करते हैं कि बेटा पॉइंट चार्ज लेते हैं। पॉइंट चार्ज कैसे ले सकते हैं, इस पॉइंट P से बेटा x डिस्टेंस दूर आइए, एक कट लगाइए, फिर x प्लस dx पे आइए, एक कट और लगाइए। ये आपके पास dx वर्थ का एक छोटा सा एलिमेंट आ गया। इस छोटे से एलिमेंट के पास एक छोटा सा चार्ज आ गया dq, जिसको हम लिख सकते हैं बड़े आराम से बेटा क्या, लैम्डा मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू इसकी चिन्नी सी लेंथ। बेटा कितने सी चिन्नी सी लेंथ, dx। लैम्डा हम पहले से सोच चुके हैं कितना है, Q/L इंटू dx। इस बात को हम यूनिटरी मेथड से भी लिख सकते थे कि L लेंथ पर Q चार्ज तो dx लेंथ पर कितना चार्ज, हम वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन ने लिख दिया बेटा, वापस से क्या लिखा, इस छोटे से dq चार्ज की वजह से क्या मैं इस पॉइंट P पर पोटेंशियल लिख सकता हूं, ऑफ कोर्स। इस छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल आएगा छोटा सा, इसलिए dv लिख दिया, वो आएगा k, ये छोटा सा चार्ज dq डिवाइड बाई उसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस है बेटा x, दैट इज dv इज इक्वल्स टू k। बेटा dq कितना है, dq है बेटा Q/L इंटू dx अपॉन बेटा x। नेट पोटेंशियल निकालने के लिए बेटा ऐसे छोटे छोटे पॉइंट चार्ज लिख लीजिए और उनकी वजह से पोटेंशियल लिख लीजिए, जोड़ लीजिए। जोड़ना मतलब बेटा क्या हो गया, इंटीग्रेशन। इस बार जोड़ते वक्त हम दिमाग में कोई खास कचरा क्रिएट नहीं करने वाले कि ना ये डायरेक्शन वो डायरेक्शन, पोटेंशियल है, स्केलर है, जोड़ दो। k बाहर, q बाहर, l बाहर, बेटा सिर्फ और सिर्फ dx अपॉन x बच गया। बेटा x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करूं कि पूरी रॉड कवर हो जाए। आप बोलोगे सर सबसे पहला वाला पॉइंट होगा x इक्वल्स टू a पे, और सबसे आखिरी वाला पॉइंट होगा x इक्वल्स टू a प्लस l पे, बाकी सारे इन दोनों के बीच में है। सो द वैल्यू ऑफ x विल वेरी फ्रॉम a टू a प्लस l, दैट कम्स आउट टू बी kq अपॉन l। बेटा इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते ही हो, दैट इज kq अपॉन l log ऑफ a प्लस l अपॉन a। बेटा अपना आंसर आ गया। आई होप बेटा समझ गए होंगे। तो जब भी बेटा इस तरह से कोई बड़ी बॉडी होगी तो उसका पोटेंशियल बेटा हम बड़े आराम से इस तरह से इंटीग्रेशन से निकाल लेंगे। एलिमेंट्स किस तरह से चूज करते हैं ये वाली बात हम लोग सेंटर ऑफ मास में, आरबीडी में, और इवन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वक्त हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीख रखा है, तो हमारा काम चल जाएगा, है ना। चलिए
चलिए बेटा, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। बेटा हेडिंग में मैंने यूनिफॉर्म रिंग नहीं लिखी, रिंग लिखी। देयर मस्ट हैव बीन सम रीजन। देखते बेटा, सबसे पहले बेटा हम लोग एक बार सेंटर पे निकालते हैं, एट सेंटर। जैसे बेटा मान लीजिए कि आपके पास एक रिंग है, Q चार्ज है, R रेडियस है। अगेन मैंने नहीं लिखा कि ये चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, और इसके कारण बेटा मुझे ना सेंटर पर सेंटर पर मुझे पोटेंशियल निकालना है। बेटा सेंटर आपका C है। लेट्स सी, यहां पर बेटा मैंने एक कट लगाया है ऐसे, यहां बेटा मान लीजिए हल्का सा चार्ज आया है dq1, और वो यहां से r डिस्टेंस दूर है, तो इसकी वजह से छोटा सा पोटेंशियल आएगा। एवरीवन नोस कितना पोटेंशियल आएगा, k, ये छोटा सा चार्ज dq1 अपॉन बेटा यहां से यहां तक के डिस्टेंस, बेटा दिस डिस्टेंस इज r प्लस, और लीजिए बेटा से चार्ज। बेटा मैंने चलते चलते बेटा यहां कोई चार्ज लिया, बेटा यहां पर कोई छोटा मोटा चार्ज आ गया, लेट्स से dq2। मे नॉट बी ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज बराबर है, जरूरी नहीं बेटा। मैं पूछूं इसकी वजह से कितना पोटेंशियल आएगा, आप बोलोगे सर इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा k, ये छोटा सा चार्ज dq2 अपॉन r प्लस, बेटा आप थोड़ी दूर और आगे गए और आपने फिर से बेटा छोटा सा एलिमेंट लिया और एक छोटा सा चार्ज आया, लेट्स से बेटा dq3। इसकी वजह से सेंटर पर कितना पोटेंशियल आएगा, तो आप बोले सर इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा k, छोटा सा चार्ज dq3 अपॉन r एंड सो ऑन। मैं कहूँ बेटा मुझे नेट पोटेंशियल चाहिए, आप बोलो सर सारे पोटेंशियल्स लिखो और जोड़ दो। बेटा k बाहर, r बाहर, सिर्फ और सिर्फ बेटा आपके पास ब्रैकेट में क्या बच गया, आप बोलो सर ब्रैकेट में बच गया dq1 प्लस dq2 प्लस 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 प्लस, ये सारे के सारे चार्जेस का सम आ गया। अब चाहे चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो या ना हो, अगर नेट चार्ज q है तो इन सब का सम तो बड़ा क्या आएगा, q ही आएगा, और आप बड़े आराम से बोल पाओगे सर पोटेंशियल इज गोइंग टू बी kq अपॉन r। सो सेंटर पर जो पोटेंशियल आएगा बेटा उसकी वैल्यू होगी बेटा kq अपॉन r, वेयर r इज द रेडियस। मेरे बच्चे इस बात को डायरेक्टली बोल सकते थे, वो ऐसे कह सकते थे कि सर सेंटर से सारा का सारा चार्ज r डिस्टेंस पे है, और r डिस्टेंस पे कितना चार्ज है, q चार्ज है। सो व्हाई शुड आई केयर कि यहां पर कम है, यहां पर ज्यादा है, यहां पर और कम है, यहां और ज्यादा है। अगर सारा का सारा चार्ज r डिस्टेंस पर है तो ऑफ कोर्स बेटा पोटेंशियल कितना आना चाहिए, kq अपॉन r, है कि नहीं। तो वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, स्केलर है, और सारा का सारा q चार्ज अगर r डिस्टेंस पर है तो पोटेंशियल बेटा कितना होना चाहिए, kq अपॉन r होना चाहिए, kq अपॉन r ही हमारा आंसर है। तो बड़ा बड़े आराम से हमारा आंसर आ चुका है। इसीलिए बेटा ने जानबूझ के ना इसमें यूनिफॉर्म रिंग नहीं लिखा, बेटा मैंने सिर्फ और सिर्फ रिंग लिखा। इस बात का फायदा उठाकर मैं आपको दो बातें और बताता हूं। अगर मान लो किसी ने मुझसे पूछा कि सर ये एक हाफ रिंग है, ले बेटा ये एक हाफ रिंग है, ऐसे ये एक हाफ रिंग है, इसका चार्ज q है, रेडियस r है, बेटा दिस इज अवर सेमी सर्कुलर रिंग। और कोई मुझसे पूछ ले कि सर इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यहां पर कितना, ये पॉइंट C है, बताओ पॉइंट पर कितना पोटेंशियल आएगा, तो आप फिर से कहोगे सर यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर सारा का सारा चार्ज यहां से कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, और सारा चार्ज है कितना, इस रिंग का चार्ज तो q दे रखा है, सॉरी इस सेमी सर्कुलर रिंग का चार्ज तो q दे रखा है। तो आप बोलोगे सर सारा का सारा चार्ज अगर r रेडियस, r डिस्टेंस पे तो पोटेंशियल आएगा kq अपॉन r। यही नहीं, अगर मान लीजिए बेटा ऐसे एक वायर है, आर्क टाइप बना रखी है, ये रेडियस r, ये रेडियस r, इसका q चार्ज है, ये वाला एंगल थीटा है, और कोई मुझसे पूछ ले कि इस आर्क के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा, आप फिर से कहोगे कि सर जितने भी चार्जेस हैं, छोटे 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 जितने भी चार्जेस हैं, सारे के सारे चार्जेस यहां से r डिस्टेंस, r डिस्टेंस, r डिस्टेंस, r डिस्टेंस, और अगर सारा का सारा चार्ज यहां से r डिस्टेंस पर है तो ऑफ कोर्स इस पॉइंट पर बेटा पोटेंशियल कितना आना चाहिए, तो आपका जवाब आना चाहिए सर पोटेंशियल आना चाहिए kq अपॉन r।
आई होप बेटा इस बात को समझ होगे। तो बेटा चाहे आपके सेमी सर्कुलर रिंग हो, चाहे क्वार्टर रिंग हो, चाहे उससे छोटा आर्क हो, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पोटेंशियल पूछ रखा तो आप सीधा लिख सकते हो कि जो भी आर्क है उसके पास कितना चार्ज है डिवाइड बाई रेडियस, क्योंकि सारा का सारा चार्ज तो आर डिस्टेंस पर ही तो है। चलिए बेटा नेक्स्ट, हमने सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला, अब बेटा हम निकालते हैं एक्सिस पर, और जो भी फॉर्मूला आएगा बेटा हम लोग उसे याद रखते है कि नहीं। एट एक्सिस इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी टफ। बेटा आपके पास एक रिंग है बेटा ऐसे, चार्ज बेटा इसके पास Q है, रेडियस बेटा इसके पास R है, इसके पास बेटा एक्सिस ऐसे, बेटा इसकी एक्सिस ऐसे, एक्सिस पर यहां कहीं x डिस्टेंस दूर मुझे कोई पोटेंशियल निकालना है। वेरी सिंपल, यहां पर मैंने एक छोटा सा चिन्ना सा चार्ज लिया dq, इस dq की बड़ा यहां से डिस्टेंस आएगी रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये dq चार्ज यहां पर छोटा सा पोटेंशियल क्रिएट करेगा, दैट विल बी k। ये छोटा सा चार्ज dq अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस, बड़ा दिस डिस्टेंस इज ऑफ कोर्स रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैं कहूं बड़ा मुझे तो सारा पोटेंशियल चाहिए, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, सर आपने यहां वाले लिखा यहां पर लिखना है, तो ऐसे छोटे 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 चार्ज लिख लीजिए और सबकी वजह से पोटेंशियल लिख लीजिए। लेकिन सबकी वजह से जो डिस्टेंस होगी बेटा वो तो रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही होगी। तो आप कहोगे सर नेट पोटेंशियल निकालने के लिए k बाहर निकाल लो, इवन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लो, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन dq आ गया है। अब बेटा चाहे q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो या ना हो, dq का इंटीग्रेशन तो q ही आएगा। सो ऑफ कोर्स द आंसर कम्स आउट टू बी kq अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये बेटा हमारा पोटेंशियल आ गया। ये हम डायरेक्ट भी कह सकते थे, कैसे कि बेटा मान लीजिए कि ये एक्सिस पर बेटा वो वाला पॉइंट है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ये डिस्टेंस x है और r रेडियस पर ऐसे रिंग है, तो जितने पॉइंट्स हैं सारे के सारे पॉइंट, जितना जितना चार्ज है वो इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है? रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि सर एंटायर चार्ज इज एट ए डिस्टेंस रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आई डोंट केयर कि कोई चार्ज ऊपर है, कोई नीचे है, कोई लेफ्ट है, कोई राइट है, कोई ऐसे किसी और अज़ीमुथ एंगल पर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर सारा का सारा चार्ज अगर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिस्टेंस पर है तो मैं सीधा लिखूंगा k q अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसमें अगर हम x को 0 पुट कर देंगे तो बेटा हमारा x को 0 पुट करते वही आंसर आना चाहिए जो बेटा कहां पर आया था, हमारा सेंटर पे आया था। तो बेटा सेंटर पर आपका पोटेंशियल वही आ जाएगा kq अपॉन r। तो बेटा सुनिएगा, अगर कोई मुझसे पूछ ले कि पोटेंशियल वर्सेस सेंटर से डिस्टेंस ग्राफ कैसा होगा, तो x इक्वल्स टू 0 पुट करो। तो बेटा x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो बेटा मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई है kq अपॉन r। इसको मैंने VC लिख दिया है, मतलब पोटेंशियल एट सेंटर। फिर जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी 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 वैसे लगातार पोटेंशियल घटेगा घटेगा घटेगा। तो जितना दूर जाओगे बेटा पोटेंशियल घटेगा 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 कम होगा, और x टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी बेटा पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। और यही हालत बेटा लेफ्ट में भी है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, बेटा पोटेंशियल बात बेटा एग्जैक्टली सेम ही है। तो आप कह सकते हो कि सर लेफ्ट में भी सर एग्जैक्टली कहानी सेम है। ये बेटा हमारा पोटेंशियल का ग्राफ, ये हमारा पोटेंशियल का ग्राफ। हमें याद रखना है बेटा कि ऐसा है। अगर यही चार्ज बेटा अगर नेगेटिव हुआ तो पोटेंशियल पॉजिटिव नहीं होगा बेटा, पोटेंशियल नेगेटिव होगा, एंड द ग्राफ वुड बी लाइक दिस। अगर चार्ज नेगेटिव हुआ, ये बेटा कब? जब आपका चार्ज पॉजिटिव हो। बेटा ये कब? जब आपका चार्ज नेगेटिव हो। दीज आर द कर्व्स ऑफ बेटा वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल। ठीक है बेटा, आंसर बेटा तब भी सेम रहेंगे जब चार्ज बेटा आपका नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तब भी बेटा आपका आंसर एग्जैक्टली सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए बेटा एक बात और, अगर मैं ऐसा कह दूं
सुनना बेटा, बेटा मान लीजिए कि मेरे पास कोई यूनिफॉर्म रिंग थी, ये बेटा इसका, सॉरी यूनिफॉर्म नहीं बेटा, रिंग थी, बस 4 स्ट्रिंग थी, ये बेटा इसका सेंटर है, ये बेटा इसकी एक्सिस है। मैंने नीचे वाली रिंग को कट कर दिया। अब जितनी रिंग बची है ना, उसका चार्ज क्यू है, रेडियस आर है। पूरी का चार्ज क्यू नहीं है, इस आधी का चार्ज क्यू है, रेडियस इसका आर है। और कोई मुझसे पूछ ले कि सर यहां से x डिस्टेंस दूर क्या सर आप पोटेंशियल लिख पाओगे? हाँ बेटा लिख पाऊंगा। बेटा हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखी थी, वो टफ थी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो टफ थी, याद करो अपने वेक्टर फॉर्म के तरीके से किया था उसको, है ना। ये आसान है, ये आसान है। इसमें आप कहोगे कि सर व्हाई शुड आई वरी, सारा का सारा चार्ज अभी भी इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस है, ये x है, ये r है, तो सारा सारा चार्ज बड़ा रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिस्टेंस पे है। सर व्हाई शुड आई केयर, सारा का सारा चार्ज अगर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिस्टेंस पर है, तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा बेटा दैट विल बी k, सारा चार्ज आई डोंट केयर इट इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, इट विल बी k q अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म हो बेटा तब भी आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। तो बेटा चाहे सेमी सर्कुलर रिंग हो, चाहे बेटा 1/4 ऑफ द रिंग हो, फुल रिंग हो, बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हर बार, फॉर्मूला हर बार सेम आएगा। चलिए बेटा एक सवाल, एक बेटा छोटा सा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, टेक योर टाइम, आराम से करें। बेटा आपके पास 2 कोएक्सियल रिंग्स हैं। बेटा कोएक्सियल मतलब जिनकी एक्सिस सेम, इसका चार्ज Q है, रेडियस R है, और इसका सेंटर बेटा A है। दूसरा एक बेटा एक रिंग और है, चार्ज 2Q है, रेडियस 2R है, इसका बेटा सेंटर आपका B पॉइंट है, दोनों सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस बेटा आपके पास R है। R बेटा चलो X ले लेते हैं, ठीक है ना। दीज आर 2 कोएक्सियल चार्ज्ड रिंग्स, ठीक है ना। कोएक्सियल मतलब दोनों के एक्सेस सेम है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, इट डजंट मैटर दैट मच। छोटे छोटे सवाल है बेटा। फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, एंड थर्ड पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी। चलिए बेटा फॉर्मूला तो लगाना है, कौन सा मुझे कोई कमाल करना है। ए पॉइंट पर पोटेंशियल बेटा बताओ, ए पॉइंट पर खुद की वजह से आएगा के क्यू अपॉन आर प्लस, ये ए पॉइंट बेटा इस रिंग की एक्सिस पर है, कितना आएगा? तो आप बोलो सर फॉर्मूला याद है मुझे, के सारा चार्ज है 2Q और ये सारा का सारा चार्ज बेटा इस ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, तो आप बोलोगे सर रूट ऑफ 4R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 4R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये बेटा 2R है, ये x है, तो बेटा ये डिस्टेंस आपके पास रूट ऑफ 2R का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। सिमिलरली बेटा बी पॉइंट पर पोटेंशियल खुद की वजह से, इस रिंग की वजह से, आप बोलो सेंटर पे है, तो k चार्ज अपॉन रेडियस, ओ बेटा चार्ज भी डबल था, रेडियस भी डबल था, वापस k के ऊपर आ गया, प्लस ये वाला जो पॉइंट है बेटा इस रिंग की एक्सिस पर है, फॉर्मूला हम जानते हैं बेटा क्या आएगा, के क्यू अपॉन सारा चार्ज बेटा यहां से कितने डिस्टेंस पे, ये x है, ये r है, थोड़ा ये डिस्टेंस मेरे पास आ गया रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा मुझे तीसरे में पूछा गया कि बताओ VA माइनस VB कितना होगा। आप बोलो सर फालतू बात पूछ लिया आपने, तो VA निकाल रखा है, VB निकाल रखा, सर कर लूंगा। बेटा कर लो, जो आप सोच बेटा वही आंसर है। VA माइनस VB करोगे बेटा, ये टर्म तो आपके पास कैंसिल हो गई है और मेरे पास आ गया
2kq अपॉन रूट ऑफ 4r² प्लस एक्स स्क्वायर माइनस kq अपॉन रूट ऑफ r² प्लस एक्स स्क्वायर। ले बेटा ये आंसर आपका। ये मैंने जानबूझ के पूछा ये वाला सवाल एक टर्म बताने के लिए, और वो टर्म है कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल्स। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, दिस इज पोटेंशियल एट पॉइंट बी, and this is the difference between the potentials. So beta it is also known as potential difference. Beta this term is known as your potential difference. बेटा ये टर्म आपकी पोटेंशियल डिफरेंस। हम अलग से पोटेंशियल डिफरेंस हेडिंग भी लगाएंगे, उसकी पूरी डेफिनेशन देखेंगे, उसके पूरे अलग से सवाल भी करेंगे, लेकिन मैंने ऐसे इंट्रोड्यूस इस तरह से किया है कि आपको अंदाजा रहे कि पोटेंशियल डिफरेंस कोई नया जुगाड़ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के डिफरेंस को हमने पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया। आई होप सब लोगों से बड़ा सवाल तो सही हुआ होगा। फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, गलत होने की कोई प्रोबेबिलिटी थी भी नहीं। आगे चलते हैं बेटा।